हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और ये डेरिवेशन एमपी बोर्ड के सिलेबस में या एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। जैसा कि हमने गोलीय दर्पण सूत्र सिद्ध किया था, वो था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऐसा का ऐसा ही हमारे पास होगा लेंस सूत्र। क्या होगा? गोलीय लेंस सूत्र जो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जैसा कि आपको डेरिवेशन सामने दिया हुआ है, ये टाइम को मैंने सेव करने के लिए ही शॉर्ट वीडियो बने, इसके लिए मैंने पहले से नोट्स बना लिए थे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले बच्चों, ये हमारे दोनों लेंस के लिए है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो यहाँ पर मैं उत्तल लेंस के लिए करके बता रहा हूँ। अगर मान लो उत्तल लेंस का आपको समझ में आता है तो आप ट्राई ये करें और अवतल लेंस का बनाएं। और अवतल लेंस का अगर नहीं आ रहा देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स के सर ये नहीं आ रहा है, देन मैं आपको अवतल लेंस का भी सेम सूत्र को प्रूव करके बता दूंगा। तो क्या है, इसको हम लेंस सूत्र बोलते हैं, गोलीय लेंस सूत्र बोलते हैं, या पतले लेंस का सूत्र भी कहते हैं, या मिरर, इसको लेंस इक्वेशन भी कहते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में हमने पोजीशन क्या ली, वस्तु कहाँ पे, ये यहाँ पर ए बी क्या नाम है वस्तु, इसको हमने कहाँ रखा है, फोकस, लेफ्ट वाले फोकस, तथा यहाँ पर हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। इनके बीच में कोई वस्तु रखी, वस्तु रखते तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है मुख्य अक्ष के समांतर, और अपवर्तन के बाद में ये किससे जा रही है, फोकस से। और दूसरा रूल हमने क्या लिया है, ऑप्टिकल सेंटर का या प्रकाशिक केंद्र का। जब प्रकाशिक केंद्र पर कोई किरण आपतित होती है तो उसमें अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे के सीधे चली जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर बेंड नहीं दिख रहा है। तो हमने देखा कि दोनों किरणें अपवर्तन के बाद जहां पर, या दोनों किरणें लेंस से पास होने के बाद जहां पर मिल रही है वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब हमें दिख रहा है कि उल्टा बन रहा है, और उल्टा प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब भी हम कहते हैं। मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक भी बनता है, जैसा कि मैंने ये दोनों नियम ऑलरेडी लिख कर रखे जो आपको बताए हैं। ठीक है, अब इसमें वही हमें करना है जो कि हमने गोलीय दर्पण में किया था। दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेने हैं, मतलब जिनमें कोई कोण समान हो, कोई भुजा समान हो। तो हमने देखा एक ABO त्रिभुज लिया है, यहाँ पर देखिएगा ABO, ये वाला त्रिभुज ABO, और एक त्रिभुज ये लिया जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ABO त्रिभुज लिया। इसमें लिया तो मैंने देखा कि लंब बटे लंब, ये त्रिभुज का लंब बटे किसका आ गया, ये वाले त्रिभुज का लंब, और आधार बटे आधार, ये वाले त्रिभुज का आधार और ये वाले त्रिभुज का आधार लिखा हमने। अब हमने देखा कि OB क्या है, तो O से लेकर B तक की जो दूरी है ये क्या है, ये वस्तु है। तो OB क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। OB क्या हो जाएगा बच्चों, वस्तु की दूरी। जो अगर हम चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड है, इसलिए -u, और OB डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन ये राइट साइड होती है, इसलिए इसका साइन क्या आ गया, प्लस आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से दूसरा हमें ट्रायंगल लिया हमने, और दूसरे दो ट्रायंगल लिए सिमिलर वाले। तो इसमें हमें ये वाले दिख रहे हैं, देखिएगा अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको देखिएगा, ये देखिए ये एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये वाला, देखिए दोनों सिमिलर है। यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अब इस वाले में देखते हैं तो देखिएगा MO और ये एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ये। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो यही कंडीशन हमने इसमें लगाई, और समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर दी, वैल्यू निकाल ली, और ये इसके प्लेस पर हमने ये वाली वैल्यू रख दी। अब देखा कि ये वाली पहले की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी, -u/v। अब OF क्या है, तो OF है फोकस दूरी। OF क्या है, फोकस दूरी, इसको F लिखेंगे। ये राइट साइड है तो इसका साइन क्या आया, प्लस साइन आया। कौन सा साइन आया, प्लस। लेकिन V'(F) की डायरेक्ट वैल्यू है क्या हमारे पास, V'(F) मतलब ये वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या किया, पूरी वैल्यू में से क्या कर दिया हमने, ये वाली OF को घटा दिया। पूरी वैल्यू क्या थी, V, और इसमें से किसको माइनस कर दिया बच्चों, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, F। तो V-F लिख दिया। अब कुछ नहीं किया, हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि हम पहले डेरिवेशन में कर चुके हैं। और फिर हमने क्या कर दिया,
यूवीएफ से भाग दे दिया, यूवीएफ से भाग देने पर हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाता है, और इसमें 1/f जो है वो फोकस दूरी है, f जो है यहाँ पर क्या है फोकस दूरी, और आप इसको क्या लिखेंगे फोकस दूरी या फोकल लेंथ कह सकते हैं। v यहाँ पर क्या है प्रतिबिंब की दूरी, v क्या है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, और u यहाँ पर क्या है वस्तु की दूरी। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। देखिए कई बार, चलो थैंक यू से पहले मैं एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, डेरिवेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका सूत्र भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे डेरिवेशन पूछ लेते हैं, और कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्न पूछ लेते हैं सेम फॉर्मूले पर, तो सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। बोलिए दर्पण सूत्र तथा लेंस सूत्र दोनों हमें याद होने चाहिए, डेरिवेशन तो आना ही चाहिए।